सलाखें। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। क्या यह मुमकिन है कि गुनहगार ही गुनाह को खत्म करने निकल पड़े? क्या यह मुमकिन है कि खुद मुजरिम पुलिस का काम करने लगे? लेकिन गाजियाबाद में तो यही हो रहा है। जी हां, गाजियाबाद में बदमाशों की लाशें खुद बदमाश गिरा रहे हैं और ये सब हो रहा है पुलिस के एक सीक्रेट प्लान के तहत। गाजियाबाद में कार ने खोला यूपी पुलिस का सीक्रेट प्लान। गोलियों के इन सुराखों से लीक हुआ यूपी पुलिस का सीक्रेट प्लान। यूपी पुलिस ने छिपाया तो बहुत, लेकिन सोमवार सुबह चली AK-47 की गोलियां उस सीक्रेट प्लान की चुगली कर ही गईं, जो जुर्म से निपटने के लिए गाजियाबाद में आजमाया जा रहा था। सुबह सवेरे गाजियाबाद के लोनी इलाके में AK-47 की तड़तड़ाहट ने गाजियाबाद को सन्न कर दिया। लोग जब मौके पर पहुंचे तो गोलियों से छलनी एक गाड़ी खड़ी थी। उसमें एक शख्स की लाश पड़ी थी। लाश किसकी थी, ये बात लाश की जेब से बरामद ड्राइविंग लाइसेंस ने बता दी। लाश अमित नाम के एक घोषित बदमाश की थी। 17,000 रुपए के इनामी अमित की तलाश पुलिस लंबे अरसे से कर रही थी, लेकिन अमित को उसके अंजाम तक पहुंचाने में काम आया पुलिस का सीक्रेट प्लान। वो प्लान जिसके तहत गाजियाबाद के सभी गुनहगार एक दूसरे के खून के प्यासे हो बैठे हैं। गाजियाबाद का सबसे सुलगता हुआ सच यही है कि यहाँ बदमाश ही बदमाशों को मौत के घाट उतार रहे हैं। गैर कानूनी हथियार ही गैर कानूनी काम करने वालों का नामो निशान मिटा रहे हैं। और ये हालात बने हैं पुलिस के उस सीक्रेट प्लान की वजह से, जो गाजियाबाद में मुंबई से आया है। यूपी पुलिस का मुंबईया प्लान, बदमाशों के हाथों बदमाशों का कत्ल। जी हां, बीते कुछ वक्त से यूपी पुलिस की यही रणनीति है, बदमाशों के हाथों बदमाशों का कत्ल। मारा कोई भी क्यों न जाए, फायदा पुलिस का ही है। पुलिस को बदमाशों के लहू से अपने हाथ भी नहीं रंगने पड़ते और शहर का सारा कचरा साफ भी हुआ जा रहा है। जी हां, अमित पुलिस की गोलियों से नहीं मारा गया, बल्कि उसे मौत पुलिस के प्लान के तहत जिले में जारी गैंग वॉर में नसीब हुई। सोमवार को गैंग वॉर में मारा गया अमित एक कुख्यात बदमाश था। वो बकायदा भाटी गैंग की कमान संभाल रहा था। लोनी इलाके में उसे उस वक्त मौत के घाट उतार दिया गया जब वो अकेला कहीं जा रहा था। हमलावरों ने घात लगाकर उस पर AK-47 राइफल से गोलियां बरसा दी। अमित की मौके पर ही मौत हो गई। इस साल ये पहली बार नहीं हुआ कि जब गैंग वॉर में कोई बदमाश किसी दूसरे गिरोह के हाथों मारा गया। पश्चिमी यूपी में लगातार इसी तरह से बदमाशों की लाशें गिर रही हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस की ही तरह यूपी पुलिस ने भी अब लोहे को लोहे से काटने का इरादा कर लिया है। गिरोह आमने सामने हैं और पुलिस किनारे खड़ी तमाशा देख रही है, और इसकी वजह भी है। इसकी वजह से भाऊ और बीकू के बीच में एक बड़ी गैंगवार होने वाली है। अच्छा है, वो दोनों को आपस में लड़ मरने दो, बाकी जो बचेगा उसको हम लोग संभाल लेंगे। जतिन गोस्वामी, गाजियाबाद, इंडिया न्यूज। सड़कों पर गोलियां चलें, लाशें गिरें, लहू बहे और लोगों में दहशत फैले। आखिर इसके पीछे पुलिस का क्या प्लान हो सकता है? लेकिन प्लान हो सकता है अगर वो प्लान मुंबई से आया हो। जी हां,
अब हम आपको बताने वाले हैं आखिर क्या है गाजियाबाद पुलिस का मुंबईया प्लान। गोलियां चलती हैं, लाशें गिरती हैं, और शहर की फिजा में घुल जाती है दहशत। लेकिन पुलिस अनजान नहीं है। पुलिस ने अपना लिया है मुंबईया फॉर्मूला। एक बड़ी गैंगवार होने वाली है। अच्छा है, वो दोनों को आपस में लड़ मरने दो, बाकी जो बचेगा उसको हम लोग संभाल लेंगे। जी हाँ, ऐसा लगता है जैसे जिला गाजियाबाद का यही मुकद्दर बन चुका है। गोलियां चलना जारी है और लाशों का गिरना भी। लेकिन अब लगता है कि गाजियाबाद पुलिस को जिले में बीते 3 दशक से जारी संगठित अपराध के खात्मे का रास्ता मिल ही गया है। गाजियाबाद पुलिस अब मुंबईया फॉर्मूला अप्लाई कर रही है। पुलिस को पूरा यकीन है कि बिना हथियार चलाए और बिना गैंगस्टर का पीछा किए गाजियाबाद पुलिस का ये बम्बईया प्लान गैंगस्टर्स का नामो निशान मिटा देगा। गाजियाबाद पुलिस ने इसी डायलॉग को इतनी गंभीरता से लिया कि उसे गाजियाबाद में गैंग वॉर से निपटने का रास्ता मिल गया। गाजियाबाद में बीते दिनों को देखें तो पुलिस के लिए सिरदर्द बने गैंग खुद ही एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं। पहले नरेश भाटी की हत्या और फिर लोनी में जग्गू पहलवान का गैंग वॉर में मारा जाना। लिहाजा पुलिस को लग रहा है कि गैंग अब खुद ही एक दूसरे के गुर्गों को मारते रहे ताकि गैंगस्टर्स का गाजियाबाद से नामो निशान मिट जाए। गाजियाबाद में इन दिनों सुंदर भाटी और नरेश भाटी के अलावा ऊधम सिंह और योगेश भदौड़ा गैंग सक्रिय हैं। पुलिस के लिए ये चारों गैंग सिरदर्द बने हुए हैं। सोमवार सुबह हुई अमित नाम के गैंगस्टर की हत्या को भी पुलिस गैंग वॉर से जोड़कर देख रही है। पुलिस को लग रहा है कि अमित गुर्जर पर हमला सुंदर भाटी गैंग ने कराया है। भाई अब के तो छोड़ने के नहीं, उन्हें मारना ही पड़ेगा। नहीं गोली दे देंगे, ठीक है, नहीं तो हमारे लिए दिक्कत बन जाएंगे। इसके मर्डर करने के बारे में किन किन लोगों ने मर्डर किया है इसके बारे में भी हम कोई निश्चित राय नहीं दे सकते। लेकिन इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया सकता इसके विरोधी गैंग के लोगों ने इसकी हत्या की है। दरअसल गैंग वॉर के बाद पुलिस लाश को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजा जाता है और फिर कार्रवाई ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। वजह है कि गैंगस्टर बदला लेने के लिए एक दूसरे के गुर्गों को मारते रहें। इसे भी आप चाहें तो इत्तेफाक ही कह सकते हैं। लेकिन आमतौर पर गैंग वॉर की खबर मिलने के बाद गाजियाबाद पुलिस मौके पर सब कुछ खत्म हो जाने से पहले नहीं पहुंच पाती। गाजियाबाद पुलिस कई महीने पहले ही अपने इस मुंबईया फॉर्मूले को अप्लाई कर चुकी है और नतीजे के तौर पर पुलिस को कई नामी गिरामी गैंगस्टर्स की लाशें भी हासिल हुई हैं। यानी कहा जा सकता है कि पुलिस का ये पुराना हथियार नए दौर में भी पुलिस के काम बखूबी आ रहा है। जतिन गोस्वामी, गाजियाबाद, इंडिया न्यूज। लोहे से लोहा काटना यानी मुजरिम के हाथों मुजरिम को मौत के घाट उतारने का फॉर्मूला ताजा दौर में सबसे पहले मुंबई में आजमाया गया। यहां पुलिस ने अंडरवर्ल्ड के गिरोहों के बीच पलने वाली दुश्मनी को हवा दी और आराम से बैठकर अंडरवर्ल्ड की तबाही का तमाशा देखा। पुलिस ने इंतजार किया उस वक्त का जबकि अंडरवर्ल्ड इतना कमजोर हो जाए कि पुलिस के आखिरी वार को बर्दाश्त ही न कर सके। मायावी माया नगरी मुंबई, जिसके जराइम का लंबा इतिहास रहा है। बात चाहे मुंबई में अंडरवर्ल्ड के अब्बा कहे जाने वाले करीम लाला की हो
या फिर जराइम की दुनिया के बेताज बादशाह कहने वाले हाजी मस्तान की। बात अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम की हो या फिर उसके जानी दुश्मन छोटा राजन की, गुनाह की दुनिया में सबसे आसान है दो गिरोहों के बीच वर्चस्व की लड़ाई फैलाना, और मुंबई का अंडरवर्ल्ड गवाह है पुलिस के इस फॉर्मूले से फैलने वाली तबाही का। कौन बताया तेरे को? पुलिस हमेशा कानून के अंदर काम करती है। जी हाँ, यही था वो सीक्रेट प्लान जिसकी मदद से मुंबई पुलिस को काफी हद तक अंडरवर्ल्ड पर लगाम लगाने में कामयाबी हासिल हुई। इसके बाद तो मुंबई पुलिस का ये फॉर्मूला मानो चल निकला। गैंग वॉर की ऐसी अनगिनत वारदातें सामने आई जिनमें गुनाह से ताल्लुक रखने वाले आपस ही में लड़ मरे और मुंबई पुलिस तमाशबीन बनी रही। जब अंडरवर्ल्ड आपस में लड़कर थक गया तो मुंबई पुलिस ने विजय सालस्कर, प्रदीप शर्मा और दया नायक जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के जरिए बचे खुचे अंडरवर्ल्ड का भी सफाया कर डाला। मुंबई पुलिस के फॉर्मूले ने मुंबई को अंडरवर्ल्ड की आंधी से बड़ी हद तक निजात दिला दी। फॉर्मूले के जरिए बरसों पहले लगी आग अब भी जारी है। इसकी तस्दीक करती है कुछ वक्त पहले दाऊद के गुर्गे फरीद तनाशा की हत्या और चंद महीने पहले आर्थर रोड जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम पर जानलेवा हमले की वारदात। जाहिर है गुनाह की रफ्तार थामने के लिए, गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुजरिमों को एनकाउंटर में मारकर सैकड़ों सवालों का जवाब देने से बदमाशों को लड़ाकर मारना कहीं ज्यादा आसान और कारगर तरीका है। जोगिंदर सिंह, इंडिया न्यूज। यूपी पुलिस के इस बम्बैया प्लान में फंसकर कौन कौन से यूपी के बड़े बदमाश मारे जा चुके हैं और कौन कौन से गिरोह खत्म होने के कगार पर हैं, दिखाएंगे ब्रेक के उस पार। देखते रहिए इंडिया न्यूज।